बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 31 में खुशामदीद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ पावर विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी, पावर विंडो स्विच जिसे मास्टर स्विच भी कहते हैं, इस पर कितनी करंट आती हैं और वो कौन कौन सी हैं, कितनी अर्थ है और कितनी करंट इस पे आती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पावर विंडो कंप्लीट वायरिंग जो है, इसके बारे में आपके साथ अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो गौर से देखेंगे और वीडियो में मेरी बताई हुई बातों को अपने जहन में रखेंगे, तो आप किसी भी गाड़ी की जो पावर विंडो है वो आप खुद अपने हाथ से बना सकते हैं और आप वायरिंग को भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर वायरिंग में कोई फॉल्ट आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई गाड़ी आ गई है और वो मैनुअल है और कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि मैंने अपनी गाड़ी को पावर विंडो करनी है, तो आप इजीली मैनुअल गाड़ी को पावर विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आज की वीडियो में पावर विंडो सिस्टम की वायरिंग के बारे में मेरी बातों को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली मैनुअल गाड़ी को पावर विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप मेरी आज की वीडियो में पावर विंडो सिस्टम की वायरिंग के बारे में समझेंगे, मेरी बातों को अपने जहन में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर गाड़ी में पावर विंडो स्विच आता है, मास्टर स्विच आता है। दोस्तों, इस मास्टर स्विच के अलावा हर डोर पर गाड़ी के जो 3 दरवाजे हैं उन पर इस तरह का सिंगल स्विच आता है पावर विंडो का। कुछ दोस्तों इस शक्ल के भी हैं और कुछ की शक्ल डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके साथ सिर्फ एक सिंगल स्विच के बारे में बात करूंगा। जो वायरिंग और जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको इस एक स्विच के बारे में दूंगा, वही अप्लाई, वही वायरिंग और वही सारा सिस्टम बाकी जो 3 डोर के स्विच होंगे उनके ऊपर भी सेम इसी तरह के कनेक्शन होंगे। यानी कि दोस्तों मुझे आपको अलग अलग स्विच के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि इस मास्टर स्विच से निकलने वाले करंट से लेकर इस सिंगल स्विच की वायरिंग तक। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एक स्विच की भी समझ आ गई तो बाकी भी आपको समझ आ जाएगी। यानी दोस्तों, जो बाकी 3 डोर होंगे उनके सिंगल स्विच पर भी सेम यही वायरिंग होगी। तो सबसे पहले एक बात अपने जहन में रख लें कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पावर विंडो की जो रिले है, इससे निकलने वाली चाबी स्विच की करंट मास्टर स्विच पर भी आती है और जो बाकी 3 डोर के सिंगल स्विच हैं, तीनों की एक एक वायर के ऊपर चाबी स्विच की करंट आती है। तो नॉर्मल अगर इस सिंगल स्विच का ग्रिप सीधा है, यानी इसकी जो वायर है बिल्कुल सीधी है, लाइन वाइज है, 1 2 3 4 5 जिसकी वायर लाइन वाइज है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर इस सिंगल स्विच का ग्रिप सीधा है तो इसकी जो सेंटर वाली वायर होगी, उसमें चाबी स्विच का करंट आता है। यानी दोस्तों जब आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो इस पावर विंडो की रिले से निकलने वाली आउट करंट इस मास्टर स्विच के ऊपर भी आती है और बाकी जो 3 डोर के सिंगल स्विच हैं उनकी एक एक वायर पर भी चाबी स्विच की करंट जली जाती है। ठीक है दोस्तों, पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है। सेकंड बात दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो सिंगल पावर विंडो स्विच होगा वो चाहे आगे वाले डोर का हो या पीछे वाले जो 2 डोर है गाड़ी के उनका हो, तीनों स्विच के ऊपर 2 वायर वो आपकी आएंगी मास्टर स्विच से। कितनी वायर आएंगी? 2 वायर आएंगी इस सिंगल स्विच से। यानी जो गाड़ी के अंदर 3 डोर होंगे, उन तीनों डोर के जो सिंगल स्विच होंगे उनके ऊपर 2 वायर आएंगी इस मास्टर स्विच से। दोस्तों ये सेकंड बात जहन में रखने वाली है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं कि जो पावर विंडो रिले की इग्निशन स्विच की करंट है वो मास्टर स्विच पर भी आएगी और आपका जो पावर विंडो सिंगल स्विच होगा गाड़ी का हर डोर का, उसके ऊपर भी इग्निशन स्विच की करंट आएगी। और अगर इस सिंगल स्विच का ग्रिप सीधा है, यानी इस सिंगल स्विच का ग्रिप बिल्कुल सीधा है, तो उसकी
जो सेंटर वाली वायर होगी उसमें इग्निशन स्विच का करंट आएगा। और दोस्तों अगर इस ग्रिप की शक्ल डिफरेंट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल, इसका ग्रिप सीधा नहीं है, इसकी शक्ल ज़रा डिफरेंट है, इसमें जो लुपियाँ हैं वो लाइन वाइज नहीं है। दोस्तों अगर इस तरह का ग्रिप हुआ डिफरेंट शक्ल का तो इसकी लोकेशन चाबी स्विच की चेंज हो सकती है। तो आप टेस्टर की मदद से या मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए इसकी इजीली चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपको बेसिक दोस्तों समझ आ गई ना तो आप इसका काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी इसमें। और सेकंड बात क्या थी दोस्तों याद रखने की, कि हर स्विच के ऊपर दो दो वायर वो इस मास्टर स्विच से आएंगी। यानी जो ड्राइवर साइड के साथ वाला डोर है उसके सिंगल स्विच पर भी आएंगी, और जो पीछे वाले दो डोर हैं उनके स्विच पर भी दो दो वायर आएंगी। दो इस पर आएंगी और दो पिछले वाले डोर पर आएंगी। और वह वायर किधर से आएंगी? आपके इस मास्टर स्विच से आएंगी। ठीक है दोस्तों, यानी ये टोटल सिंगल स्विच कितने हो गए? 3 हो गए। तो इन 3 सिंगल स्विच की दो दो वायर गिनती करें तो टोटल कितनी वायर होंगी? यानी 2 और 2 4, और 4 और 2 6 वायर। यानी इन 3 सिंगल स्विच की 6 वायर आ रही हैं इस मास्टर स्विच से। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात जो ज़हन में रखने की है वो ये है कि जो दो दो वायर आ रही हैं इन सिंगल स्विच के ऊपर मास्टर स्विच से, इन 2 वायर के ऊपर हर वक्त अर्थ रहता है। इन 2 वायर के ऊपर हर वक्त क्या रहता है? अर्थ। और वो अर्थ किधर से आता है? आपके इस मास्टर स्विच से। ठीक है दोस्तों, इस सिंगल स्विच के ऊपर एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है और 2 वायर इससे अर्थ की आ रही है मास्टर स्विच से। ठीक है दोस्तों, 3 वायर हो गई, बाकी बच गई 2 वायर, और वो 2 वायर इस पावर विंडो मोटर के ऊपर जाएगी। जो सिंगल डोर स्विच हैं उनकी 5 वायर होती हैं। कितनी वायर होती हैं? टोटल 5 वायर होती हैं हर सिंगल स्विच के ऊपर। और उन 5 वायर में 2 वायर के ऊपर अर्थ आएगा मास्टर स्विच से, जो हर वक्त इन 2 वायर के ऊपर अर्थ रहता है। और एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट आता है, और बाकी जो 2 वायर बच गई वो आपके इस पावर विंडो मोटर के ऊपर जाएगी, जिससे मोटर ऑपरेट होगी। और आपका गाड़ी का शीशा ऊपर नीचे होता है वो आपकी मोटर करवाती है। ठीक है, और अगर किसी वजह से या वायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से जो अर्थ मास्टर स्विच से सिंगल स्विच की 2 वायर पर आ रहा है, अगर वो अर्थ कट ऑफ हो जाए या एक वायर का अर्थ कट ऑफ हो जाए तो आपका जो सिंगल स्विच है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपकी गाड़ी का शीशा या तो ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं आएगा। और अगर मास्टर स्विच खराब है या गाड़ी के अंदर वायरिंग प्रॉब्लम आ जाए, और अगर दोस्तों किसी वजह से इस सिंगल स्विच के ऊपर जो अर्थ आ रहा है 2 वायर पर, अगर दोनों वायर का अर्थ कट ऑफ हो जाए तो फिर ये आपकी गाड़ी का शीशा ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर ये मेरा मास्टर स्विच ख़राब हो गया तो आप मुझे सिंगल स्विच से ही उस डोर को चालू कर दें, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो इग्निशन स्विच की करंट आ रही है उसको आपने साइड पर कर लेना है। यानी दोस्तों अगर ग्रिप सीधा है तो उसकी सेंटर वाली वायर में इग्निशन स्विच का करंट होगा, और अगर उसका ग्रिप डिफरेंट है तो आप टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि किस वायर में इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है, और उस वायर को साइड पर कर दें। और दोस्तों उसके बाद जो पावर विंडो की मोटर है उसके ऊपर जो 2 वायर इस सिंगल स्विच से जा रही हैं, उस मोटर की 2 वायर और इससे जो जा रही हैं उसके ऊपर आप उन 2 वायर के कलर देखकर उनको भी साइड पर कर लें। ठीक है दोस्तों, 3 वायर होगी, एक इग्निशन स्विच की हो गई और 2 वायर मोटर की हो गई। आपने इन 3 वायर को साइड पर कर लेना है। बाकी रह गई 2 वायर। ठीक है दोस्तों, बाकी रह गई 2 वायर। टोटल 5 वायर होती है ना दोस्तों, 3 वायर इसमें से साइड पर हो गई, बाकी बच गई 2 वायर। और उन 2 वायर को आपने क्या करना है? डायरेक्ट बॉडी से अर्थ कर देना है। गाड़ी की डायरेक्ट बॉडी से आपने उन 2 वायर को गाड़ी की बॉडी से डायरेक्ट अर्थ दे देना है। ठीक है दोस्तों, यानी जो 2 वायर इस मास्टर स्विच से आ रही हैं आपने उसे कट करके इन 2 वायर को डायरेक्ट बॉडी से अर्थ दे देना है। जैसे ही आप डायरेक्ट अर्थ कर देंगे तो ये सिंगल स्विच आपका चालू हो जाएगा और आपकी गाड़ी का शीशा ऊपर नीचे होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर जो
दो वायर आ रही हैं मास्टर स्विच से अर्थ की, अगर आप उनको डायरेक्ट अर्थ दे देते हैं बॉडी से तो ये आपका सिंगल स्विच काम करने लग जाएगा। और दोस्तों आपका ये सिंगल स्विच तो चालू हो जाएगा, लेकिन मास्टर स्विच से उस साइड का ग्लास होगा, उस साइड का जो शीशा होगा वो इस मास्टर स्विच से ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी अर्थ वाली वायर तो कट कर दी है। तो इसलिए आपका वो शीशा इस सिंगल स्विच से ही ऑपरेट होगा, इस मास्टर स्विच से ऑपरेट नहीं होगा। और दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर इस सिंगल स्विच के ऊपर दो वायर में अर्थ भी आ रहा है मास्टर स्विच से और एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट भी आ रहा है, और फिर भी आपकी गाड़ी का शीशा ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो फिर आपको पावर विंडो की मोटर चेंज करनी पड़ेगी, या ये स्विच भी ख़राब हो सकता है, इसकी वायरिंग के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो में पावर विंडो की जो वायरिंग है इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने देसी तरीके से किसी भी गाड़ी के अंदर पावर विंडो वायरिंग सिस्टम बनाना है तो आपको हर डोर के ऊपर दो वायर इस मास्टर स्विच से लानी पड़ेंगी और एक वायर आपको इग्निशन स्विच की लानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और फिर दो वायर सिंगल स्विच से मोटर के ऊपर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर इस सिंगल स्विच से दो वायर इस मोटर के ऊपर, इस पावर विंडो की मोटर के ऊपर जाएंगी। और अगर आपने पावर विंडो की वायरिंग की चेकिंग करनी है कि कोई शीशा ऊपर नहीं जा रहा या नीचे नहीं आ रहा, तो आपने सिंपली इसका ग्रिप उतारना है। इसके अंदर सबसे पहले इग्निशन स्विच का करंट चेक करें, फिर दो वायर जो मास्टर स्विच से आ रही हैं उन दो वायर के ऊपर अर्थ चेक करें जो हर वक्त रहता है, और फिर इसकी मोटर को चेक करें। और दोस्तों जो दो अर्थ इस मास्टर स्विच से इस सिंगल स्विच के ऊपर आते हैं, जब हम ग्लास को या हम इधर से ऑपरेट करवाते हैं या इधर से ऑपरेट करवाते हैं, तो इस सिंगल स्विच की जो दो वायर पर अर्थ होता है दोस्तों, उनमें एक वायर में करंट बन जाता है। यानी जब हम गाड़ी के ग्लास को ऊपर करते हैं तो इसकी जो दो वायर अर्थ वाली हैं जो मास्टर स्विच से आ रही हैं, उनकी एक वायर में करंट बन जाता है। और जब हम इसे ग्लास को नीचे करते हैं तो जिस वायर में करंट है उसमें दोबारा अर्थ बन जाता है और अर्थ वाली वायर में करंट बन जाता है, यानी कनेक्शन उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। ठीक है, करंट की जगह अर्थ आ जाता है और अर्थ की जगह करंट आ जाता है, यानी मोटर दोनों तरफ काम करेगी। जब हम इसको इधर से ऑपरेट करवाएंगे, जो दो वायर पर अर्थ होगा वो एक करंट बन जाएगा और एक अर्थ बन जाएगा। और जब हम इसे ऊपर करेंगे तो जो वायर करंट वाली होगी उसमें अर्थ आ जाएगा और जिसमें अर्थ था वो करंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको इस पावर विंडो की कंप्लीट वायरिंग की समझ आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी लाजमी आई होगी। और दोस्तों अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जो पावर विंडो सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आज की इस वीडियो के बारे में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी होगी तो वो भी आपको अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।